जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑफिसर्स होम में। और हम कर रहे हैं सिलोगिज्म का ये है सेकेंड वीडियो। पहले वीडियो में हमने समझा था सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे थे। सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूज़न कैसे बनते हैं, कंक्लूज़न कैसे बनते हैं, कथन से निष्कर्ष कैसे निकलते हैं, ये हमने देखा था। अभी हम दूसरी चीज़ देखने जा रहे हैं, अपना दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसमें नया सीखने की कोशिश करेंगे। ये होगा हमारे डबल स्टेटमेंट या मिक्स स्टेटमेंट। मिक्स स्टेटमेंट से कैसे कंक्लूजन बनते हैं। क्लियर है वाली बात? क्या देखने वाले हैं, कंक्लूजन बनते हैं। अभी तो चाह फर्स्ट वीडियो में सिंगल स्टेटमेंट से, अभी हम देखेंगे कि डबल स्टेटमेंट से कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये हम देखेंगे। बेसिक सी चीज़ जो हम अभी देख लेते हैं, एक बार रिवीजन के तौर पर रूल देखेंगे। ऑल, सम, सम नॉट और नो। ऑल का क्या बोला था? 100-50। सम का 50-50। सम नॉट का 50-100। नो का 100-100। दूसरी चीज़ क्या बोली थी? पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या समझाई थी, क्या समझ में आया था? स्टेटमेंट में जो मार्किंग होगी वो कंक्लूजन से ज़्यादा या बराबर होगी। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं, कंक्लूजन आपका खर्चा है और स्टेटमेंट है आपका इनकम। तो इनकम से ज़्यादा कभी तो आप खर्च कर नहीं सकते। उधार लेके खर्च करोगे तो उधार लेके जो खर्च करोगे वो आपका कंक्लूजन नहीं बनेगा। एक तरीका ये भी है समझने का। और क्या समझा था हमने? आउट ऑफ बॉक्स है कुछ तो वो भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। ये बेसिक सी चीज़ थी। अभी हम चलते हैं डबल स्टेटमेंट पर या मिक्स स्टेटमेंट पर। मिक्स स्टेटमेंट पर मिक्स स्टेटमेंट कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका होगा समझाने का, आप बस गौर करके यहाँ समझते रहिए। देखिए होता क्या है, एक है राम, एक है श्याम। ये दोनों दोस्त हैं और श्याम दोस्त है लक्ष्मण का। तो एक बार बताइए कि राम और लक्ष्मण के बीच में वही संबंध बनेगा जो श्याम बनाएगा, क्लियर है वाली बात? श्याम यहाँ किसका काम करेगा? मीडिएटर का काम करेगा। श्याम मीडिएटर का काम करेगा। अभी भी आपको अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो ये समझ लो, एक लड़का है, एक लड़की है, बीच में पंडित जी हैं। ये जो पंडित जी हैं यही बताएंगे कि बॉय और गर्ल का रिश्ता होगा कि नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? ये बात आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कैसे दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? कॉमन वर्ड से दो स्टेटमेंट आपस में जुड़ने वाले हैं। ये वाली बात आपको समझ में आई?
बहुत आसान थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, समझेंगे कि कैसे जोड़ेंगे। देखिए मैंने लिखा ऑल मैन आर मैन, इंग्लिश से होगी मैन, MEN, मैन आर इंटेलिजेंट। क्लियर है? सम वुमेन आर इंटेलिजेंट। अभी आप समझिए, अभी कंक्लूजन है, अभी इसी पेन से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो पहला, दूसरा और 3 कंक्लूजन लिखता हूं मैं। सम मैन आर वुमेन, सम इंटेलिजेंट आर वुमेन, सम वुमेन आर मैन, वुमेन। ठीक है, अभी देखो अभी क्या गलत है क्या सही है, 1 मिनट में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप गौर करिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, मैन और वुमेन के बीच में है। तो मैन और वुमेन, ये है स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट 2। मैन और वुमेन का बिचौलिया कौन है? इंटेलिजेंट। पंडित जी कौन है? पंडित जी कौन है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कॉमन हो गया। तो मैन और वुमेन का जो कंक्लूजन होगा, मेरी बात बहुत गौर सुनो, कॉमन वर्ड के अलावा, देखो लिख देता हूं मैं, कॉमन वर्ड के अलावा जो वर्ड हैं उनका कंक्लूजन चेक करना। जब भी हम 2 स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनाएंगे तो कॉमन वर्ड के अलावा जो हमारे पास शब्द बचेंगे हम उनका कंक्लूजन चेक करेंगे, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट से तो हम कंक्लूजन बनाना सीख ही चुके हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो मैंने देखा मैन और वुमेन, ये क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर कहीं स्पेस बचा हुआ है, यहाँ स्पेस है, यहाँ मैं इस वाली बात को यहाँ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। इन दोनों से मिलके जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इन दोनों से मिलके जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्लियर है वाली बात? बस इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है। अगर दोनों में एक भी नेगेटिव आता है, तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव बनने वाला है। दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव बनेगा। अभी किसी के दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि दोनों नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, इस बात को मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अभी आप इतनी सी बात समझिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी थी ये वाली बात बतानी। दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव बनेगा, कंक्लूजन बिल्कुल सही है। यहाँ मैन को कितना मिला है? 100। यहाँ वुमेन को, ये 100 50 होता है ना, ये 50 और 50 होता है। क्लियर है? अभी भूल जाइए कि क्वेश्चन कैसा ड्रॉ हुआ है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन मैं निकालना बता रहा हूँ आपको कैसे चेक करना है। यहाँ देखो क्या लिख के आया है, मैन को कितना लिखा है? 100। यहाँ मैन का क्या है? 50, मतलब सही है, 100 से 50 आ सकते हैं आप। क्लियर है वाली बात? मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, देखो ये कितना है? वुमेन का कितना है? 50। यहाँ वुमेन को कितना मिला है? 50। 50 से 50 आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है ये वाली बात आपको? मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बना, बिल्कुल सही है, और रैंकिंग भी इनको एकदम सही मिली है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट को जोड़ना सीखना है। क्लियर है ये वाली बात? अभी देखो अगला देखेंगे, ये इंटेलिजेंट और वुमेन है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन बन जाएगा।
तो ये तो पुराना वाला तरीका हो गया चेक करने का, इसको भी छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं इसको। मैन और वुमेन फिर से देखो, दोनों को मिला है तो इंटेलिजेंट चेक करना है हमें। इंटेलिजेंट बिचौलिया हो गया, बीच का हो गया, कॉमन हो गया, तो कॉमन वर्ड के अलावा दोनों को चेक करना है। क्लियर है अभी आपको दोनों वर्ड को जोड़ना आया कि नहीं आया, पहले ये समझो। अभी चलते हैं पूरी तरीके से दोनों वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए इसमें कुछ रूल हैं, वो रूल समझो। ये है, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, पॉजिटिव। पहली चीज़, पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, इनसे मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इनसे मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव। अभी देखो आएगा एक अनसर्टेन केस बोलते हैं इसको, अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस ये क्या है, अगर पहला स्टेटमेंट निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है तो ये केस हो जाएगा अनसर्टेन। अभी अनसर्टेन केस क्या होता है, कैसे चेक करना है, सब बताएंगे, बस वेट किए थोड़ा सा। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, अगर दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड को 50 मिला है तो केस अनसर्टेन हो जाएगा। क्लियर है, नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देंगे आपको, एग्जाम्पल देंगे, आप एग्जाम्पल समझिए। देखिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल लीजिए। इसका एग्जाम्पल ये रहा, पहला है सम ए आर नॉट बी, दूसरा है स्टेटमेंट है ये नो बी आर सी। दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब केस अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन केस क्या होता है, इसके रिजल्ट क्या है, ये बाद में समझेंगे, पहले समझेंगे केस अनसर्टेन पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं आप। दोनों स्टेटमेंट आपस में अनसर्टेन हैं। अनसर्टेन क्या होते हैं, आपस में होते हैं, आपस में अनसर्टेन होते हैं। इस बात को गौर करना, आपस में अनसर्टेन होते हैं, आपस में अनसर्टेन होते हैं। क्लियर है वाली बात। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी ऑल सी आर बी। अभी इसमें मैं कोडिंग देता हूँ 50 50 100 50। समझिए ये वाली बात समझो, बी कॉमन है, ये 50 है, बी कॉमन है। कॉमन वर्ड में क्या लिखा नीचे देखो, कॉमन वर्ड को 50 मिला हो तो केस अनसर्टेन। कॉमन वर्ड को क्या मिला है, 50 मिला है, केस क्या हो गया, अनसर्टेन। अब देखो अनसर्टेन के रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन केसेस। लास्ट चीज है कॉमन की, इसके बाद आपके प्री और मेंस लेवल के लगभग हर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी और कुछ वर्ड होते हैं एटलीस्ट वगैरह, और इन वाले क्वेश्चन बचेंगे। इस फॉर्मेट को अच्छे से समझना है क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन केस क्या होता है, हिंदी में लिखूंगा, बहुत आराम समझना है। देखो कॉमन वर्ड के अलावा, कॉमन वर्ड के अलावा जो वर्ड बचेंगे, जो वर्ड शेष रहेंगे, उनका किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कॉमन वर्ड के अलावा जो शेष रहेंगे उनका किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनेगा। अभी मैं आता हूं अपने, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये रहा, अभी मैं इस वाले, ये रहा ना, ये इसकी कंक्लूजन लिखता हूँ आपको। कंक्लूजन देखिए, इसमें क्या है, कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड क्या है, बी और बी। केस अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा जो शेष वर्ड रहेंगे किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनेगा। मतलब मैं कुछ भी लिख दूं, सम ए आर सी, नो ए आर सी, सम
ए आर नॉट सी, मतलब ए और सी का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, ए और सी का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा इस वाले से। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड मैंने जो एग्जांपल लिखा है उसमें कॉमन क्या है, बी, तो इसमें भी ए और सी का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। अभी आपको नहीं समझ में आया तो देखो मैं बताता हूँ, होल्ड करना, पेज कर लूँ सेट, हाँ हो गया। देखिए एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल पहला देखो, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, सम ए आर बी, दूसरा है सम बी आर सी। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं कंक्लूजन लिखता हूँ, कंक्लूजन में क्या लिखूँ, नो ए आर सी, सम ए आर सी, ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट सी। अब बताइए आप क्या है, पहला काम होगा अनसर्टेन केस चेक करना, पहला काम है किसी भी सिलोगिज्म को सॉल्व करने के लिए, पहला काम है अनसर्टेन केस चेक करना। मैंने देखा कॉमन वर्ड क्या है, बी और बी, इनकी कोडिंग क्या होती है 50-50, इसकी क्या होती है 50-50, कॉमन वर्ड को क्या मिल गया 50, कॉमन वर्ड को 50 मिलते ही पता चल गया केस है अनसर्टेन। अनसर्टेन केस में क्या होता है, कॉमन वर्ड के अलावा जो शेष वर्ड बचते हैं, कौन से बच्चे, ए और सी, ए और सी का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखिए, कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल देखिए आप, देखिए नेगेटिव वाले दिखते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका नो ए आर बी, सम ए आर नॉट सी, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, केस क्या हो गया अनसर्टेन, कॉमन वर्ड क्या है, ए कॉमन वर्ड है, तो बी और सी का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। जैसे मैं कंक्लूजन बनाऊं, सम बी आर सी नहीं, सम बी आर नॉट सी नहीं, नो बी आर सी नहीं। इस तरीके से सबसे पहले, अब देखो ये वाली बात आपको समझ में आ गई, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। इसके बाद मैं पेपर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, बस थोड़ा धैर्य बनाए। पहला काम क्या है, केस अनसर्टेन चेक करना, अनसर्टेन है कि नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, केस अनसर्टेन है कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करना। केस अनसर्टेन पता चलता है तो मुझे याद आना चाहिए केस अनसर्टेन कैसे होता है, दो शर्तें हैं इसकी, दोनों स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव हो, या कॉमन वर्ड को 50 मिला हो, तो केस अनसर्टेन हो जाता है। केस अनसर्टेन में रिजल्ट क्या निकल के आता है, कॉमन वर्ड के अलावा कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो मेरा क्या हो जाता है काम, इससे आसान ये हो जाता है कि ना मुझे मार्किंग देने की ज़रूरत है, ना मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा, पेपर के टाइम मुझे कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। दूसरा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव बनेंगे। क्लियर है। तीसरी चीज़ क्या है, मार्किंग याद होनी चाहिए, मार्किंग रिमेंबर रखनी है एकदम, ठीक है। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट उस तरफ जहाँ से पेपर आपके बन के आते हैं। क्या इतना ही है, नहीं और है, पॉसिबिलिटीज़ का है, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन है, लगभग सारे क्वेश्चन आपके बताएंगे। मैं पहले ही बोला हूँ लगभग सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उस चीज़ से पहले हम क्या जानेंगे कि पेपर में जो प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो चाहे सीपीयू के हों, सीजीएल के हों, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सब में हो जाएंगे। लेकिन आईबीपीएस और एफसीआई के लिए लगभग ये क्वेश्चन आते हैं पॉसिबिलिटी वाले और एटलीस्ट वगैरह, ये सब अलग टर्म हो जाती हैं, तो इनके लिए हम बाद में देखेंगे आने वाले वीडियो में। मैंने बोला ना 4-5 वीडियो में ख़त्म होगा, तो अभी है बहुत सारा समय है अभी, लेकिन एक एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन शुरू होंगे। नंबर 1 देखो, क्वेश्चन देखता हूँ मैं, स्टेटमेंट है ये, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बताऊँगा, कैसे चैन बनती है वो चैन भी बताऊँगा। 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे इसमें लिखा ऑल मैन
आर हैंडसम, ठीक है। सम हैंडसम इज बॉय। क्लियर है, ये दो स्टेटमेंट है हमारे। अभी कंक्लूजन क्या है, मैं ये लिख रहा हूँ, बहुत सारे कंक्लूजन लिखूंगा आपके लिए जिससे आप चेक करें। 4 5 6 7 8 9 10 कंक्लूजन लिखता हूँ मैं। सम एम आर एच, सम एच आर एम, सम एच आर बी, सम एम आर बी, सम बी आर नॉट एम, नो एम आर बी, सम एच आर नॉट बी, नो बी आर एम, सम एच नॉट एम, सम बी आर एच। ठीक है, अभी देखो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या है, देखना कॉमन वर्ड क्या है। 100 50 50 50 कोडिंग दी। कॉमन वर्ड क्या है, हैंडसम। हैंडसम कॉमन वर्ड है, तो मैन और बॉय। अभी क्या हो गया, ये अनसर्टेन केस हो गया, ये अनसर्टेन केस हो गया, तो मैन और बॉय का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। मैन और बॉय का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। मैन और बॉय का कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। मैन और बॉय, मैन और बॉय, मैन और बॉय, मैन और बॉय, ये सारे कैंसिल हो गए आपके। क्लियर है, मैंने बोला मैन और बॉय की कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेंगे। पहली बात, ये क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए नेगेटिव काट दीजिए, ये नेगेटिव कट गया आपका, ये नेगेटिव कट गया आपका। क्लियर है, अभी बचे हुए का हम कोडिंग देनी पड़ेगी। मेरे दो तरीके सॉल्व हो गए। पहला मैंने कैसे चेक करा, अनसर्टेन से। दूसरा कैसे चेक करा मैंने, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब तीसरी बात आती है, अब एम और एच, मैन और हैंडसम। देखो ये ऑल है, मैंने बताया था जो ऑल से सिंगल स्टेटमेंट से सम तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सम की कोडिंग सबसे कम रहती है। पहले वाले वीडियो की याद करिए, सब सम की कोडिंग सबसे कम रहती है, तो सिंगल स्टेटमेंट में तो बनेगा ही बनेगा। चेक करना है तो चेक कर लीजिए, ये होता है 50 50 कोडिंग। मैन 100 से 50 आए, हैंडसम 50 से 50 आए, एकदम सही है। एच और एम, एच और एम ये 50 है और ये भी 50 है, तो सम वाले सही रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। हैंडसम और बॉय, हैंडसम बॉय इससे बनेगा, हैंडसम और बॉय। ये इसको भी मैं रोक देता हूँ, क्यों, इसका बताऊंगा रीजन क्या है। लास्ट वाले चेक करूंगा, बॉय और हैंडसम, बॉय और हैंडसम। बॉय को 50 मिला है, हैंडसम को 50 मिला है, एकदम सही है। बॉय को 50 से 50 मिला है, हैंडसम को क्या बोलते हैं 50 से 50 मिला, बिल्कुल सही है। अभी मैंने इस स्टेटमेंट को क्यों रोका है, ये वाली बात मैं जान लेता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है, सम हैंडसम इज बॉय। स्टेटमेंट क्या है, सम हैंडसम इज बॉय। और कंक्लूजन भी क्या है, सम हैंडसम इज बॉय। दोनों आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन सेम है। सेम स्टेटमेंट और कंक्लूजन कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात हो जाती है सर्टेन। सर्टेन बात में आप निष्कर्ष कैसे, कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक सी बात है कि मैंने एक लाइन ऐसी लिख दी और सेम लाइन निकाल दी, और इससे ये कंक्लूजन थोड़ी ना निकलेगा। ये तो बात, कंक्लूजन कभी आप निकाल ही नहीं सकते, ये सर्टेन बात हो गई है। अगर ये बात सर्टेन होगी तो कंक्लूजन नहीं हो सकता। इसलिए स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं बन सकते, नेवर, कभी भी नहीं बन सकते। सेम अगर लिखा हो कंक्लूजन में तो हमेशा गलत होगा। यही मैंने आपसे पिछली बार पूछा था लास्ट में, और जिसको आंसर मैंने कमेंट करने को बताया था, मुझे कोई भी कमेंट नहीं मिला। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है।
आपने क्या सीखा है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आपको? आई होप इस क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद इसको सबमिट करूंगा क्लास को। उसके बाद हम थर्ड वीडियो में चैन बनाना सीखेंगे। अभी तो डबल स्टेटमेंट वाले की बात कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट सीखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन सीखिए, देखिए। पहला है सम ए आर बी, दूसरा है ऑल बी आर सी। कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, तीसरा कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन, पांचवा कंक्लूजन, 6 कंक्लूजन लिखता हूं। सम ए आर सी, नो ए आर सी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट सी, सम बी आर ए, सम सी आर बी। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन है नहीं, करना है फटाफट। दोनों पॉजिटिव हैं, ये 50-50 मिला है, ये कितना मिला है? 100 और 50 मिला है। सर्टेन केस है, कोई भी अनसर्टेन केस नहीं है, मतलब कॉमन वर्ड के अलावा ए और सी के स्टेटमेंट बनेंगे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले काट दो। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले काट दो। दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता ना, तो मैंने नेगेटिव वाले सबसे पहले कट आउट कर दिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। ए और सी, ए और सी किससे मिलके बनेगा? दोनों स्टेटमेंट से मिलके ए और सी बनेगा। दोनों स्टेटमेंट से मिलके ए और सी बनेगा। तो देखो सम का है, सम की कोडिंग तो हमेशा सही रहनी है। आपने सर्टेन चेक कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया, तो सम वाला तो बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? कैसे? 50 से 50 आया, बिल्कुल सही है, और 50 से 50 आया, बिल्कुल सही है। क्लियर है वाली बात? अगर ये वाली बात आपको क्लियर है तो हम चलते हैं आगे। एक मिनट, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट देखिए, बी और ए। बी और ए किससे बनेगा? सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट से पांचवा कंक्लूजन बन जाएगा आपका। देखो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट से पांचवा कंक्लूजन बन जाएगा। अभी कोई कहेगा कि ये जो बी है, ये वाला बी है, ये वाला बी है, या पहले स्टेटमेंट का बी है, सेकंड स्टेटमेंट का बी है? तो बी और ए का संबंध कहां दिख रहा है? बी और ए का संबंध हमें दिख रहा है यहां। बी और ये यहां है, तो हमें इस वाले बी की कोई जरूरत नहीं है अभी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऊपर वाले बी से मेरा काम चल रहा है, तो मुझे नीचे वाले बी में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां देखो 50 से 50 आया है, बिल्कुल सही है। 50 से 50 आया है, एकदम सही है। अभी देखिए आप सम सी आर बी। अभी देखो सम सी आर बी में क्या मैंने बोला था ऊपर? मैंने ऊपर आपको समझाया था ये बी कहां से आएगा? यहां से, क्योंकि बी और ए का रिलेशन था, यहां बी और सी का रिलेशन है, तो स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट कंक्लूजन 6 बनेगा। स्टेटमेंट 2 से कंक्लूजन 6 बनेगा। इस वाले बी की, एक मिनट होल्ड करिए, इस वाले बी की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस वाले बी की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बन जाएगा। देखिए 100 से 50 बिल्कुल सही है, सी से सी बिल्कुल सही है। क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक और एग्जाम्पल के साथ ये जो दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हुई है उसको मैं तोड़ना चाहूँगा। देखिए स्टेटमेंट देखिए आप, पहला स्टेटमेंट है आपका ऑल, नहीं ऑल से नहीं करते, सम से शुरू करते हैं तो इजी हो जाएगा। सम बी आर सी, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, दूसरा है ऑल बी आर ए। अभी मैं कंक्लूजन लिखता हूं आपके लिए, कंक्लूजन लिखता हूं, सम सी आर बी ऑल बी आर ए, सम बी आर ए, नो बी आर सी, नो बी आर ए। देखिए इस बात को देखिए,
ये जो है दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ क्या है, 50-50 है, यहाँ 100-50 है। केस अनसर्टेन नहीं है, मतलब कॉमन वर्ड के अलावा ए और सी के जो स्टेटमेंट कंक्लूजन बनेंगे वो बन सकते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले हटा दो, दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले हटा दिए मैंने, दोनों नेगेटिव वाले हटा दिए। अब मैं चलता हूं ऊपर वाले की तरफ। सी और बी, सी और बी किस में है, पहले स्टेटमेंट में, तो मुझे सेकंड स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से मैं इस कंक्लूजन को बना लूंगा। क्लियर है वाली बात? देखिए इसको मिट दूं, हाँ, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं इस कंक्लूजन को बना लूंगा। अभी इसकी कोडिंग क्या है, 50, इसकी कोडिंग क्या है, 50, ठीक है। 50 से 50 आए, बिल्कुल सही है। सी 50 से 50 आए, बिल्कुल सही है। क्लियर है? अभी मैंने क्या बताया है तो इस हिसाब से आंसर सही निकला है और यही आंसर सही है। लेकिन पेपर में गलती क्या होती है, देखिए पेपर में गलती क्या होती है, आपने बोला कि ये 50 है, ये 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ बी को 100 देखा आपने और यहाँ बी को 50 देखा, आप बोले 100 से 50 में तो नहीं आ सकते, ये आंसर गलत है। लेकिन ये जो आपने तरीका लगाया एकदम गलत है, हमें सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए 100 से 50 का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर है ये वाली बात आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। मुझे इस वाले स्टेटमेंट से ये वाला मुझे आंसर मिल गया। बी और ए किस में है, सेकंड स्टेटमेंट में है, तो यहाँ क्या है 100, यहाँ क्या है 50, ऑल बी आर ए। लेकिन ये सेम टू सेम लिख गया है तो ये नहीं हो सकता कभी भी, सेम टू सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता। सम बी आर ए 50 और 50 है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन बनेगा, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन बनेगा। ऑल है, क्या है क्या नहीं है ये देखो, ये बस पॉजिटिव नेगेटिव चेक है, सम तो हमेशा सही रहने वाला है। आई होप मैंने जितनी मेहनत की है वो आपको समझ में आई होगी, और बाकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, आपने पिछले सवाल का आंसर भी नहीं दिया था। और हंसते रहिए, बढ़िया से मेहनत करते रहिए। थैंक यू आप सभी को। अभी हमने सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे हैं और डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे हैं। अभी हम देखेंगे मिक्स चैन, नेक्स्ट में देखेंगे, देखो मिक्स चैन देखेंगे। चौथे नंबर पे हम देखेंगे पॉसिबिलिटी, और 5वें नंबर पे देखेंगे ऑल वर्ड्स। जितने वर्ड उल्टे सीधे वर्ड आते हैं, ये हमारा लगभग 5 वीडियोस में सिलोगिज्म ख़त्म होगा। इसके बाद कोई हो नेक्स्ट अगर आपको टॉपिक चाहिए हो, चाहे वो सीरीज से रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बताया जाएगा, वरना फिर अपने हिसाब से तो बताया ही जा रहा है। जिसका भी FCI का एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, IBPS का जिसका एग्ज़ाम है, और बाकी जितने भी एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। FCI और IPS इतना इसलिए इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि 5 से 8 और 10 क्वेश्चन भी सिलोगिज्म की रीजनिंग में पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन तो मेरी शिफ्ट में पिछली बार FCI में प्री में थे, तो मैं खुद बता सकता हूँ। और बाकी मेहनत करते रहिए। जय हिंद सभी को।